हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, अर्थात सिंटैक्स में हम आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। आप हेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आज हम सिंटैक्स में एडजेक्टिव का पढ़ेंगे। किसका सिंटैक्स पढ़ेंगे? एडजेक्टिव का। तो चलिए आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं इसका रूल एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। अब यहाँ पे आपको यह देखना है कि हमें करना क्या। अब एडजेक्टिव, हमें यहाँ एडजेक्टिव का सिंटैक्स करना, मतलब एडजेक्टिव सही तरीके से उपयोग करना है, प्रयोग करना है। तो आपको बता दें, आप कॉपी कलम उठाकर लिख भी सकते हैं कि यदि राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीप, कंप्लीट, इंटरनल, आइडियल, एंटायर, एम्पटी, यूनिवर्सल आदि जैसे शब्द अगर आते हैं तो आप ये ध्यान देंगे इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, जैसे यहाँ दिया द मोस्ट परफेक्ट है तो आप सुपरलेटिव डिग्री बना के दे दिया, तो आप याद रखेंगे ऐसे शब्दों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका पॉजिटिव डिग्री होता है बस, क्योंकि ये हाईएस्ट क्वालिटी वाले एडजेक्टिव होते हैं। तो ही इज यहाँ क्या हो जाएगा? परफेक्ट है, परफेक्ट जेंटलमैन, सॉरी जेंटलमैन, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना है कि अगर कभी भी, हमने इसके पहले भी कई जगह ये बातें बताई हैं कि अगर कोई भी एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा तब एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल एन लगता है। अगर ओनली एडजेक्टिव होगा तब यहाँ पर नाउन नहीं है, तब यहाँ पे आपको आर्टिकल एन नहीं लगाना। इस बात को ध्यान रखना, अपने से इतना आपको करना होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। आपको बता दें यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर यहाँ पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाएगी तभी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अगर दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है तब वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रखा है, जबकि यहाँ पे दो ही लोग है ना, यहाँ दिया द टू। तो यहाँ पे दो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अगर उनकी तुलना की जाए तभी कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। अगर दो से अधिक होगा, यानी तीन या तीन से अधिक होंगे, तब याद रखना कि तभी सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एडजेक्टिव का हम सिंटैक्स पढ़ा तो एडजेक्टिव ही पकड़ना है, ठीक है, एडजेक्टिव ही सही करना है। तो देखिए यहाँ पे द वाइजेस्ट लगा रखा है, जबकि यहाँ पे क्या है, दो के बीच की तुलना हो रही है, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज क्या हो जाएगा, वाइजर, क्या हो जाएगा, वाइजर। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ई आर लगा तो यहाँ पे दैन होता था, ठीक है। आपको ये सब दुनिया का झंझट नहीं देखना है, क्या है क्या नहीं। जब बताया जाएगा जहाँ पे विशेष रूप से, वहीं पे आपको गौर करना, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको क्या होता है, अगर दो की तुलना की जाती हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तब वहाँ पर आपको क्या करना है, कंपैरेटिव करना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव किस अवस्था में रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री में, और अगर दो से अधिक होंगे तब वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमेश इज ब्रेवर दैन वाइजर, सॉरी वाइज। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि अगर किसी एक ही व्यक्ति की दो विशेषता बताई जाए, देख रहे हैं ना कि बुद्धिमान की अपेक्षा अधिक बहादुर है, कौन रमेश। तो एक ही व्यक्ति की अगर दो विशेषताएं बताई जाएंगी तब आप याद रखेंगे, तब ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होगा। तब ये क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होगा। किस में होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा। लेकिन एक खासियत है, याद रखना, चाहे लिख लीजिए कॉपी कलम उठा करके, ये पॉजिटिव डिग्री में होगा तब यहाँ पे मोर का प्रयोग होगा। काहे का प्रयोग होगा, मोर शब्द का प्रयोग हो जाएगा, यानी ई आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ई आर मतलब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, उससे पहले मोर का प्रयोग होगा। और एक चीज़ और याद रखना, दैन की जगह पे आप क्या लिखेंगे, दैन ही लिखेंगे, ठीक है। कोई आपत्ति, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए ये बात समझ में आई, किसी एक ही व्यक्ति की दो अगर विशेषता बताई जाएगी तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे एडजेक्टिव हमारा कंपैरेटिव डिग्री में नहीं रहेगा, किस में रहेगा, पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। लेकिन साथ ही मोर शब्द का भी प्रयोग होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, आई प्रीफर वॉकिंग दैन स्विमिंग। अब ध्यान देना, यहाँ पे विशेष रूप से दो शब्द है, प्रीफर और प्रेफरेबल है। प्रीफर और क्या दिया है, प्रीफर, या फिर आ जाए प्रीफरेबल, प्रीफर या प्रेफरेबल शब्द आ जाए तो आपको बता दें इसकी खासियत क्या है। तब उस स्थिति में, चाहे वो मुख्य क्रिया के रूप में हो चाहे नाउन के रूप में हो, ठीक है, चाहे एडजेक्टिव कुछ भी हो, यानी प्रीफर अगर आपको लग रहा प्रीफर, ठीक है, वो कुछ भी आगे दिया प्रेफरेबल या प्रीफर करके, तो तब आपको
ध्यान देना है, क्या करना है, तब आप ध्यान देंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य दिया होगा तो देन की जगह पे पहली बात तो टू होगा, और दूसरी बात इससे पहले यहाँ पे कोई मोर का प्रयोग नहीं, जैसे वॉकिंग है ना, जैसे मान लो ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, हैंडसम है तो मोर हैंडसम, तो उस तरीके से आपको याद रखना यहाँ पर आप मोर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, पहली बात। ठीक है, पहली बात आपको क्या करना है, प्रीफर या प्रीफरेबल शब्द आ जाएगा किसी कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब दो या दो से अधिक उच्चारण निकलता है किसी शब्द, जैसे ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, यूजफुल है ना, तो हम क्या करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में मोर यूजफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे मोर शब्द का प्रयोग नहीं करना। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि यहाँ पर देन की जगह पे काहे का प्रयोग हो जाएगा, टू का, काहे का प्रयोग हो जाएगा, टू का, देन की जगह पे टू। कब करेंगे देन की जगह पे टू का प्रयोग, इस बात को माइंड में सेव कर लीजिए, कब करेंगे, जब प्रीफर या प्रीफरेबल शब्द आएगा तब याद रखना कंपैरेटिव डिग्री में देन की जगह टू का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी बात आपको और बता दें टू से रिलेटिव, ये एग्जांपल दिया हुआ है, अगला दिया है ही इज सीनियर देन मी। अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि आपको जो है सिंटैक्स करना है, यानी वाक्य को सही करना है, तब आप याद रखेंगे कुछ शब्द है सुपीरियर, जूनियर, ना यहाँ पर दिया ना, इन्फीरियर, प्रियर, सीनियर आदि जैसे शब्द, अर्थात जिनके अंत में IOR लगा हो। ठीक है, अगर ऐसे शब्द कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं तो आप तब याद रखेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में देन की जगह पर टू का प्रयोग हो जाएगा। क्या प्रयोग हो जाएगा, टू का प्रयोग हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको एडजेक्टिव के बारे में जितनी भी बातें बताएं उस बातों को आप चाहे तो कॉपी कलम में भी लिखते हुए पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, चलिए आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट। आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि एडजेक्टिव को सिंटैक्स से और किस तरीके से किया जा सकता है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि द बेस्ट एंड चीपर, एक जगह आप देख रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री, एक जगह आप देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री है। तो आपको बता दें अगर कोई दो विशेष यानी कोई दो एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन की विशेषता बता रहा हो, तो अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो चीपर का क्या हो जाए, चीपेस्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अगर एक सुपरलेटिव डिग्री तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। अब यहाँ पे देखिए अगर अर्थ निकालते हैं तो इसका क्या हो जाता है कि मेरा घर मेरे अंकल से बड़ा है। तो यहाँ पे मेरे अंकल से नहीं बड़ा बल्कि मेरे अंकल के घर से बड़ा है। तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखना, अगर यहाँ पर नाउन एक वचन में है तब यहाँ पर दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन में है तो दोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं क्या है, दिया है कि माई हाउस इज बिगर देन। अब कहाँ पे आपको करना है ये दोनों शब्दों को, दैट ऑफ और दोज ऑफ। अगर ये नाउन आपका यानी नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो, अगर ये एक वचन में है तो दैट ऑफ और बहुवचन में है तो दोज ऑफ। लेकिन कब करना है, देन के बाद। किसके बाद, देन के बाद। ये किसका है, ये मान लीजिए माई हाउस का ही प्रोनाउन है। ठीक है, दैट ऑफ है माई अंकल। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे अंकल के घर की अपेक्षा मेरे घर में। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि अगर यहाँ पर दिया है तो डायरेक्टली अगर दिया है तो आप उसका हिंदी अर्थ भी निकाल के समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रियल आप देख सकते हैं कि देन के बाद दैट ऑफ, पर यही ध्यान देना अगर एक वचन है तो दैट ऑफ, बहुवचन है तो दोज ऑफ का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, दिस बेबी हैज़ टेकन मैनी मिल्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस बेबी ठीक है, हैज़ टेकन ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहाँ से है, आप देख रहे हैं मैनी मिल्क। तो आपको बता दें मैनी है, फ्यू है, सेवरल है, ये काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए, काउंटेबल यानी जो गिने जा सके, लेकिन अनकाउंटेबल यानी जो तौले या मापे जा सकते हैं। ठीक है, तौले या मापे जा सकते हैं। अनकाउंटेबल के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, मच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच मिलके। यहाँ पे मैनी या फ्यू या सेवरल मिलके नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, गिने जाने वाले कोई भी वस्तु हो, ठीक है, यानी काउंटेबल नाउन जैसे आपने पढ़ा होगा, काउंटेबल नाउन अगर होगा तब वहाँ पे काउंटेबल के फ्यू है, मैनी है, सेवरल लगा सकते हैं। ठीक है, और एक बात आपको और बता दें,
ये सम ऑलमोस्ट एनी नो आदि जैसे शब्द काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सब मिलके भी लगा सकते हैं। ठीक है, नो मिलके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गिने जाने वाले हो या फिर ना गिने जाए, अर्थात काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आपको मैनी या मच में से कोई एक प्रयोग करना होगा तो अनकाउंटेबल के लिए मच है और काउंटेबल के लिए मैनी। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। तो यहाँ पे मैनी नहीं होगा क्योंकि दूध क्या है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जो ना गिना जा सके। अगला क्वेश्चन दिया, ही हैज़ लिटिल फ्रेंड्स इन द कॉलेज। समझना ध्यान से। अब यहाँ पे लिटल की बात आ गई तो आपको बता दें, ये ब्रैकेट में लिख रखा हूँ कि काउंटेबल नाउन, अगर काउंटेबल नाउन होगा तब फ्यू अ फ्यू द फ्यू का प्रयोग करेंगे। अगर काउंटेबल नाउन होगा यानी गिने जाने वाले नाउन होंगे, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, अगर वो होता है नाउन तब वहाँ पे फ्यू अ फ्यू या द फ्यू का प्रयोग करते हैं। और अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना ना जा सके, जिसे तौला या मापा जा सके, उसके साथ हम लिटल है आ लिटल द लिटल। अब यहाँ पे ही हैज़ लिटल फ्रेंड, मतलब क्या फ्रेंड क्या तौले जा सकते हैं कि हाँ 1 किलो या कुंटल 2 कुंटल, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्या कि काउंटेबल के लिए फ्यू अ फ्यू द फ्यू और अनकाउंटेबल के लिए लिटल आ लिटल द लिटल। अच्छा, रही बात इसका अर्थ क्या होता है, आपको बता दें दोनों का अर्थ सेम होता है। ठीक है, जैसे फ्यू या लिटल दोनों का अर्थ क्या होगा, यानी ना के बराबर। क्या है, ना, यानी उसके कॉलेज में ना के बराबर, मतलब ठीक है, ना के बराबर मित्र। यहाँ पर क्या है, आप फ्यू, यहाँ का आप फ्यू या लिटल का अर्थ होता है कुछ है। क्या होता है, इसका मतलब होता है ना के बराबर, और इसका होता है कुछ, और इसका होता है इतना कि जितना पर्याप्त। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम जब सिंटैक्स करेंगे तो आप यहाँ पे हमको लगे कि यार सब कुछ सही है, गड़बड़ क्या है, लेकिन बस इतना याद रखना है कि गिनने वाले जो भी नाउन है, देखो फ्रेंड्स क्या है, गिने जा सकते हैं, मतलब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। कौन से, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे लिटल नहीं लगेगा। क्या लगेगा, फ्यू। क्या लगेगा, फ्यू। फ्यू फ्रेंड्स से इन द कॉलेज। ठीक, एकदम आसान। तो इतनी बात समझ में। चलिए, एक और क्वेश्चन दिया है नीचे, दिया नो लेस देन 40 पीपल अटेंडेंट द मैरिज पार्टी। अब यहाँ ध्यान देना कैसे दिया कि नो लेस। अब यहाँ पर लेस की बात है तो आपको बता दी, यहाँ पर लेस और फीवर दो शब्द हैं। ठीक है, कौन से, लेस। तो आपको बता दें यहाँ पर जो दिया है लेस किसका है, लेस किसका है, लिटल का कंपैरेटिव है। किसका है, लिटल का कंपैरेटिव है। और फीवर किसका है, फ्यू का कंपैरेटिव है। किसका है, फ्यू का। ध्यान से समझना। आप लेस किसका कंपैरेटिव है, लिटल का, और फ्यू किसका कंपैरेटिव है, फीवर किसका कंपैरेटिव, फ्यू का। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अगर ये चीज़ समझ चुके हैं कि काउंटेबल के लिए फ्यू होता है और अनकाउंटेबल के लिए लिटल होता है, तो ये अनकाउंटेबल वाले शब्द हो गए और ये काउंटेबल वाले शब्द हो गए। तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो ध्यान देना, यहाँ पे कह दिया नो लेस दैन पार्टी पीपल। पीपल शब्द क्या है, पीपल शब्द क्या है, गिने जाने वाले चीज़, तौलने वाले, तो गिने जाने वाले मतलब काउंटेबल नाउन। मतलब क्या लगेगा, समझा, क्या समझाना चाहते हैं कि गिने जाने वाले होते हैं तो उसके साथ फ्यू लगता है, और फ्यू का कंपैरेटिव क्या होता है, फीवर, और लिटल का कंपैरेटिव लेस। तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ क्या लगेगा, लेस नहीं लगेगा। बहुत कम लोग थे तो कम लोग का मतलब ये दिया ना, फीवर। तो इस बात को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे गिने जाने वाले, देखो ये पीपल शब्द, ठीक, 40 पीपल ऑलरेडी देखो काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, लिटल लगेगा, फ्यू लगेगा, फ्यू लगेगा, तो फ्यू लगेगा तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, फीवर। ठीक है, तो क्या हो गया, फीवर। देन 40 पीपल अटेंडेंड द मैरिज पार्टी। ठीक, इस तरीके से आप ध्यान देंगे। ठीक है, लेस और फीवर का भी प्रयोग किस तरीके से बारीकी से हो रहा है तो ये याद रहे अगर आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लिटल का लेस होता है, फ्यू का फीवर होता है। पर इतना याद रखना कि लिटल या द लिटल आ लिटल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं।
और फ्यू ऑफ यू द फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो इसमें इस तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया। चलिए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला उदाहरण है मुंबई इज फर्दर फ्रॉम मथुरा देन झांसी। अब ध्यान देना, यहाँ फर्दर शब्द है और यहाँ दोनों क्वेश्चन में देखिए, यहाँ फर्दर है और यहाँ पे भी फर्दर है। अब इसमें आपको सिंटैक्स करना है, यानी आपको एडजेक्टिव में सिंटैक्स करना। कैसे करेंगे ध्यान देना, तो ये वाक्य पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया मुंबई से फर्दर फ्रॉम मथुरा देन झांसी, यानी सॉरी झांसी की अपेक्षा मथुरा से मुंबई अधिक दूरी। तो आपको बता दें यहाँ पे दूरी के लिए FATH, ठीक है, यहाँ पर जो दिया होता है दूरी के लिए FAR फर्दर, ठीक है, ये दूरी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? दूरी को दर्शाता है। और जो मीनिंग UR होता है, यो UR क्या दर्शाता है? फर्दर, FURTHER फर्दर दर्शाता है आगे। क्या दर्शाता है? आगे, यानी आगे कोई बातें कही जाती हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। मीनिंग अगर कंफर्म है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आपको हमने इतनी बातें बताया कि फर्दर माने आगे, ठीक है, से आगे है, यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। अब दूरी की बात हो रही, तो दूरी की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुंबई इज, तो कौन सा फर्दर लगेगा? FAR, यानी फॉर, दूरी वाला FAR, ठीक है। फॉर मीन्स दूरी भी होता, ठीक है। फर्दर फ्रॉम मथुरा देन झांसी। यहाँ अब आप अगर इतनी बातें जान गए तो एकदम आसान है कि ही फर्दर, यानी उसने दूरी कहा, नहीं दूरी नहीं कहा बल्कि आगे कहा। क्या कहा? देखिए यहाँ पे दूरी, अगर हिंदी आपको पता होगी तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसने दूरी नहीं कहा बल्कि उसने आगे कहा, FUR, ठीक है। फर्दर सेड, बस और कुछ नहीं, बाकी सब क्या है? छापम छाप। यहाँ क्या हो जाएगा? ही फर्दर सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग। अगला क्वेश्चन दिया है द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे आपको सिंटैक्स कैसे करना है? द 2 फर्स्ट दिया है, तो यहाँ पे कभी भी देखिए द 2 फर्स्ट क्या होता है? हमेशा क्या होता है? अर्थहीन होता है। ये क्या है? अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ है ही नहीं है। इसलिए याद रखना, हमेशा क्या लिखा जाएगा? कभी भी होगा प्रथम द्वितीय, तो यहाँ पे फर्स्ट पहले आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है। अब यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? द फर्स्ट 2, यानी प्रथम 2, ठीक है। चलिए, यानी शुरुआत के 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, क्या दिए? योर फादर कम हियर ऑन द बोथ। आपको बता दें कि जो बोथ शब्द है अगर एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, तब बोथ के बाद द लगाते, ना कि बोथ के पहले। इस बात को ध्यान रखना। अगर हम ध्यान रखना, कैसे दिया? योर फादर केम, तुम्हारे पिता हियर मैंने यहाँ, ऑन द बोथ डेज, दोनों दिन पर, है ना, दोनों दिन। तो दोनों दिन, तो यहाँ पे देखो दोनों क्या है? एडजेक्टिव की तरह है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। तो अगर बोथ शब्द एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा तो आप इस बात को याद रखेंगे, बोथ के पहले नहीं होगा बल्कि बोथ के बाद दा का प्रयोग किया जाएगा। किसके बाद? बोथ के बाद, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। इस तरीके से आपने ये सिंटैक्स एडजेक्टिव का पढ़ा। तो आज आपने बेहतर पढ़ा, ऐसा हम आशा करते हैं। और आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्णतः आपने इसके हर कंसेप्ट को समझा होगा। और यदि फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट के जरिए से, कमेंट के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को, अपने शंका का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सेंड करके आप हमसे उसका आंसर ले सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। और यदि हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, तब एक बार ज़रूर सोचना कि सर के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।